स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज हम लोग मैपिंग पढ़ेंगे और मैपिंग पढ़ने के लिए एक चीज की आवश्यकता होगी आप लोगों को, वो है बुक। और बुक में आप लोग लीजिएगा स्कूल एटलस ऑक्सफोर्ड का जो आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले साउथ अमेरिका आज देखेंगे, उसके बाद क्रम वाइज देखते जाएंगे। एंड साउथ अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका का मैप हो गया। एंड साउथ अफ्रीका का मैप में सबसे पहले साउथ अमेरिका का ईस्ट में क्या है, तो अटलांटिक महासागर है। ये एस, जो एस लेटर करके जो होता है ना, एस लेटर, उस साइज में क्या है तो अटलांटिक महासागर है। एंड इधर क्या हो गया, प्रशांत महासागर। ये क्या हो गया, प्रशांत महासागर। ईस्ट में हो गया अटलांटिक महासागर एंड वेस्ट में हो गया प्रशांत महासागर। और और देखेंगे, इसके ऊपर क्या हो गया, कैरेबियन सागर हो गया और नीचे दक्षिण महासागर हो गया। तो हम लोग को ये देख लिए। पहले इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे ना हम लोग, कि दक्षिण अमेरिका विश्व का कौन सा, मतलब किस नंबर पे आता है, इसका साइज क्या है। तो हम लोग देखेंगे ना कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अमेरिका जो है ना, हम लोग बार बार अफ्रीका बोल रहे हैं क्योंकि पिछला वीडियो में अफ्रीका पढ़ाए थे, तो कोई बात नहीं, हम लोग अमेरिका देखते हैं। तो साउथ अमेरिका जो है ना, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका जो क्षेत्रफल एरिया है वह कितना है, तो 1.78 लाख करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 1.7 लाख वर्ग 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है कि 1.78 लाख करोड़ वर्ग किलोमीटर है। एंड जो है ना, जनसंख्या कितना है, तो लगभग 44 करोड़ जनसंख्या है। 44 CR क्या है, साउथ अमेरिका का जनसंख्या है। और अधिकांश भाग जो है ना, वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा और मकर रेखा, मतलब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखो यहाँ पे लिखा है कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों इस महाद्वीप से होकर क्या होती है, तो गुजरती है। एंड इसका सीमाएं देखते हैं, क्या है ना कि उत्तर में कैरेबियन सागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। एंड नीचे क्या है, तो दक्षिण महासागर है। एंड कुल टोटल 12 देश हैं। तो कौन कौन देश है, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना जो है ना, फ्रेंच तो यूरोप में पड़ता है, लेकिन साउथ अमेरिका का एक जो देश है ना, वो पाकिस्तान फ्रांस के हिस्से में आता है। उसका नाम क्या है, फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना से ही अपना अंतरिक्ष स्टेशन फ्रांस का यही है, फ्रेंच का। मतलब यूरोपीय यूनियन का स्पेस स्टेशन कहाँ है, तो फ्रेंच गुयाना में है। एंड सूरीनाम, सूरीनाम हो गया दूसरा देश हो गया। फिर तीसरा गुयाना, फर्स्ट क्या है, फ्रांसीसी गुयाना, सेकंड क्या है, सूरीनाम, थर्ड क्या है, गुयाना, सेकेंड एंड थर्ड हो गया। फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड देश हो गया, क्या हो गया, गुयाना। फोर्थ नंबर पे कोलंबिया हो गया। एंड 5 पे इक्वाडोर, छठा पे पेरू। एंड ये देखो लैंडलॉक कंट्री कौन है, तो बोलिविया है एंड पैराग्वे है, जो क्या है, लैंडलॉक है, मतलब जमीन से घिरा हुआ है। एंड इसके बाद क्या हो गया, पेरू के बाद चिली, इसके बाद फिर सबसे बड़ा कंट्री कौन है, अर्जेंटीना, ब्राजील के बाद। एंड फिर हो गया उरुग्वे। पराग्वे और उरुग्वे मतलब इसका सीमा नहीं लगता है, बल्कि अलग अलग देश है भाई। पराग्वे अलग है, उरुग्वे अलग है। पराग्वे क्या है, लैंड लॉक है। एंड उरुग्वे क्या है, अटलांटिक महासागर से मिलता है। एंड चिली हो गया। तो हम लोग इसका राजधानी देख लेते हैं थोड़ा, इसमें क्या क्या याद है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले ब्राजील की राजधानी क्या है, तो ब्राजीलिया। एंड एंड कोलंबिया, तो कोलंबिया कहाँ है, तो बोगोट। ऐसे याद करो, कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया हो गया। इसमें डबल ओ आया तो बोगोट, बोगोट इसका राजधानी हो गया, इसमें भी डबल ओ है, याद हो गया। कोलंबिया का राजधानी कहाँ है, तो बोगोट। एंड इक्वाडोर का राजधानी कहाँ है, तो क्विटो। ये भी याद ही था हम लोगों को, ये भी याद है। एंड
और हम लोग को याद नहीं है, चलिए याद करते हैं। यहाँ से देखिए कह रहा है कि ब्राजील की राजधानी कहाँ है, तो ब्राजीलिया। अर्जेंटीना का कहाँ है, तो ब्यूनस आयर्स। चिली का कहाँ है, तो सैंटियागो। पेरू का लीमा एंड बोलिविया का लापाज। पराग्वे का असुन लियोन एंड उरुग्वे का मॉन्टेविडियो। कोलंबिया का बोगोटा एंड वेनेजुएला का काराकास एंड इक्वाडोर का क्विटो। गुयाना का जॉर्ज टाउन एंड सुरिनाम का पैरामारिबो। याद करने का ट्रिक क्या चाहिए, तो ऐसे याद करो कि ब्राजील का ब्राजीलिया तो याद ही है। अर्जेंटीना तो ब्यूनस आयर्स। चिली जब चिल रहेगा क्या, तो योग करेगा यागो, यागो योग करेगा तो चिली का सैंटियागो। पेरू लीमा, लीमा मतलब पैर क्या करा, दर्द दे रहा है तो माँ, लीमा माँ, थोड़ा इसको मालिश कर दो। तो पेरू, पेरू मिस हो गया लीमा। बोलविया, बोलविया मिस हो गया लापाज। पराग्वे असुन लियोन, पराग्वे क्या हो गया, तो असुन लियोन मतलब पराग, पान पराग खाएगा तो क्या असुन लियो, कान उन सब में दिक्कत होगा, सुनने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा, तो असुन लियोन। उरुग्वे, उरुग्वे है क्या है, समुद्र के किनारे है, तो हम बनाएंगे वीडियो, मांटे वीडियो। एंड कोलंबिया का बोगोट, वेनेजुएला का काराकाश एंड इक्वाडोर का क्विटो। जापान वाला क्विटो नहीं है, इक्वाडोर का क्विटो, जापान का क्विटो ये होता है क्विटो, एंड इक्वाडोर का हो गया क्विटो, क्विटो। एंड गुयाना का जॉर्ज टाउन और सुरिनाम का पैरामारिबो। एंड हम लोग क्या देखते हैं ना कि सबसे बड़ा कंट्री कौन है, तो देखो ना सबसे बड़ा कंट्री कौन है, ब्राजील सबसे बड़ा है। और उसके बाद सबसे छोटा क्या है, तो उरुग्वे। उरुग्वे क्या है, छोटा है, छोटा है उरुग्वे। देखो मैप से देखते हैं छोटा क्या है। उरुग्वे से क्या है, बड़ा लग रहा है ना भाई, फ्रांस, गुयाना एंड सुरीनाम। तो सबसे छोटा कंट्री सुरीनाम हो गया एंड बड़ा ब्राजील हो गया। एंड हम लोग क्या देखते हैं कि प्रमुख नदियां क्या है, तो प्रमुख जो नदियां है वो अमेजन की नदी। विश्व में जल प्रवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी जो है ना अमेजन की नदी है, और सबसे बड़ी नदी बेसिन बनाती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। जो अमेजन नदी जो है ना वो कहाँ गिरती है, तो अटलांटिक महासागर में। और अमेजन नदी, कौन कौन नदी जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, तो हम लोग वो देखते हैं। एक हो गया ओरिनोको नदी, पराग्वे नदी, उरुग्वे नदी और पराना नदी। कहाँ गिरती है, तो अटलांटिक महासागर में। और विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। मतलब अमेजन वर्षा वन जो है ना, अमेजन को क्या कहते हैं, तो हम लोग विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसे पृथ्वी का फेफड़े कहा गया है। एंड सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन का जंगल में रहता है। एंड अमेजन को नदी और जंगल दोनों है भाई। एंड हम लोग क्या देखते हैं, प्रमुख पर्वत, क्या क्या पर्वत है यहाँ, तो इंडीज पर्वतमाला जो है ना विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वतमाला है। लगभग 7,000 किलोमीटर इसकी क्या है, तो लेंथ है, लंबाई है। और पश्चिमी तट के समांतर है, इधर पश्चिमी तट के क्या है, समांतर। क्या है, पश्चिमी तट के, देखो यहाँ पे इंडीज पर्वतमाला कैसा है, पश्चिमी तट के क्या है, पूरा समांतर है। एंड हम लोग देखेंगे कि अगर इंडीज पर्वतमाला है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी तो होगा, अगर ये पहाड़ है तो कोई तो ऊंची चोटी होगा, तो इंडीज पर्वतमाला ये हो गया। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अकोंकगुआ। अकोंकगुआ जो कहाँ है, अर्जेंटीना में है। इसका ऊंचाई कितना है, 7361 मीटर। एंड एशिया का बाहर से ऊंची चोटी है, मतलब एशिया के सबसे के बाहर ऊंची चोटी है। प्रमुख पठार देख लो थोड़ा, ब्राजील का पठार, गुयाना का पठार और पाटागोनिया का पठार हो गया। एंड कुछ पर्वत जल प्रपात है, फॉल्स है, तो एंजल जल प्रपात जो है ना वेनेजुएला में स्थित है। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, क्योंकि इस समय चर्चा में है न्यूज में, तो काराकास। अटाकामा मरुस्थल जो है ना वो चिली में है। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहाँ है, अटाकामा का मरुस्थल, जो कहाँ पड़ता है, चिली में। एंड आप लोगों को हम राजधानी बताएंगे कि चिली का कहाँ है, आप लोग बताइए कहाँ है। अगर चिली, अगर हम चिल कब करेंगे भाई बताओ, तो चिल करेगा जब योग करेगा, तो सैंटियागो, सैंटियागो।
सैंटियागो क्या हो गया, राजधानी हो गया चिली का। एंड अटकामा मरुस्थल कहाँ है, तो चिली में है। एंड प्रमुख मैदान देखते हैं यहाँ क्या क्या है, तो अमेजन का मैदान और पंपास का मैदान जो अर्जेंटीना में है। दक्षिण अमेरिका में पंपास का मैदान है एंड ऑरिनाको मैदान। तो हम लोग एंड जलवायु देखते हैं थोड़ा। तो देखो भाई यहाँ क्या गुजरता है, तो भूमध्य विषुवत रेखा गुजरता है। तो यहाँ की जलवायु कैसा होगा, भूमध्य सागरीय जलवायु, ध्यान देना। एंड यहाँ क्या है, तो अमेज़न का जंगल है। यहाँ से क्या, भूमध्य सागरीय जलवायु, क्योंकि विषुवत रेखा गुजरता है भाई, तो विषुवतीय जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु हो गया। एंड यहाँ पे चिली में क्या है, अटागामा का मरुस्थल है, तो मरुस्थलीय जलवायु हो गया। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गया, उत्तरी एवं मध्य भाग, क्योंकि यहाँ से ही तो गुजरता है भूमध्य विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा अगर गुजर गया इक्वेटर, तो इक्वेटर अगर गुजरा यहाँ से, तो क्या बताओ, तो गर्म होगा वहां पे, क्योंकि उस क्षेत्र में टेम्परेचर हाई होता है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गया। एंड अर्जेंटीना चिली दक्षिण भाग में समशीतोष्ण जलवायु, फिर क्योंकि आ गया मकर रेखा। एंड हम लोग देखते हैं कुछ चीजें, ये देखो कि क्या क्या चीजें मतलब कहाँ कहाँ होता है। तो वेनेजुएला पर अमेरिका अटैक किया था पेट्रोलियम के लिए, तो आयल का भंडार यहाँ क्या है, वेनेजुएला में। एंड तांबा का चिली में। और ब्राजील में क्या है, माइन निकलता है वहां से भाई, ब्राजील में। एंड अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में क्या है, लिथियम है। अर्जेंटीना, बोलिविया, याद करना, बोलिविया में क्या है, तो लिथियम है। एंड कॉफी तो ब्राजील। एंड कोको इक्वाडोर, सोयाबीन ब्राजील और अर्जेंटीना, और लकड़ी अमेजन का क्षेत्र में। और एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये देखिए हम लोगों भाई, कि सबसे बड़ा देश कौन है, ब्राजील। सबसे बड़ा नदी कौन है, तो अमेजन का नदी। सबसे लंबी पर्वतमाला तो एंडीज पर्वतमाला। एंड सबसे ऊंची चोटी तो अकोंकागुआ, तो 6961 मीटर की ऊंचाई है। एंड सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स, जो वेनेजुएला में है। एंड सबसे शुष्क मरुस्थल कहाँ है, वो अटाकामा का मरुस्थल। एंड सबसे बड़ा वर्षा वन अमेजन वर्षा वन। थोड़ा एमसीक्यू भी कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे कि दक्षिण अमेरिका के सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है, तो एंडीज पर्वतमाला। एंड विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ है, वेनेजुएला में, एंजल फॉल्स। एंड अमेजन की नदी किस महासागर में गिरती है, तो अटलांटिक महासागर में। एंड दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राजील। अटकामा मरुस्थल किस देश में, चिली। एंड चिली का राजधानी कहाँ है बताओ, सैंटियागो। एंड ब्राजील का ब्राजिलिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।